अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। इसका मतलब है कि भारत जो है इट हैज ए क्लियर एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। अब ये जो सैंक्शंस लगी हैं ये बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के जो सप्लायर हैं उनके हवाले से। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 3 चाइनीज कंपनी है और एक जो है वो बेलारूस की कंपनी है जो पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या कहता है इसके ऊपर, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें, वो कहते हैं दिस इज नॉट अ सैंक्शंस टू पनिश, these are the sanctions for a positive change in behavior। अब ये मुझे समझ नहीं आई ये इसका क्या मतलब है कि ये सैंक्शंस नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज बिहेवियर आपका है। मतलब ये क्या बात हुई भाई, सैंक्शंस होती हैं उसमें क्या मतलब आपको जो है वो पॉजिटिव चेंज इसमें क्या आएगी? सीधी सी बात है, दी अमेरिकन्स डोंट वांट पाकिस्तान शैल हैव अ मिसाइल प्रोग्राम, और वो चाइना से ना हो और बेलारूस से ना हो, ये अमेरिका के ओपोनेंट्स हैं। हम इंडिया को तो S-400 के लिए कोई सैंक्शंस का सामना नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइदर all the developing countries including Pakistan they should go for the means। पाकिस्तान के मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनीज पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल किया। पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। यह हकीकत है कि असले के अदम फैलाव की पॉलिसी बास ममालिक। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत भर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में जेट इंजन बनाने का सौदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, दी अमेरिकन्स डोंट वांट पाकिस्तान शैल हैव अ मिसाइल प्रोग्राम, और वो चाइना से ना हो और बेलारूस से ना हो, ये अमेरिका के ओपोनेंट्स हैं। हम इंडिया को तो S-400 के लिए कोई सैंक्शंस का सामना नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइदर all the developing countries including Pakistan they should go for the means, ठीक है जी, which should be clandestine। यही बात हुई ना। आप फॉर एग्जांपल इसमें देखें, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, इसका नाम है 13382, जो वो कहते हैं जी कि हम प्रोलिफरेटर्स ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनके जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं उसके हवाले से हमने आपको ये सैंक्शंस की हैं। और ये मिसाइल जिसे वो कहते हैं ना प्रोग्राम, ताकि कामयाब ना हो। अब जो बेलारूस की एक मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट है, ये सप्लाई करता है स्पेशल व्हीकल चेसिस पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को। और ये जो ऐसी चेसिस हैं ये यूज़ की जाती हैं टू लॉन्च सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर बैलिस्टिक मिसाइल, और पाकिस्तान के जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, उसके बाद। सो ये जो चीज़ें हैं, और इसका मतलब ये है कि ये अंडर वो जो उसका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की जो कैटेगरी है उसके नीचे आता है। सो इंडिया MTCR का मेंबर है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट पाकिस्तान नहीं है। इंडिया MTCR का मेंबर है। इंडिया आई थिंक सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कर रही है, बाकी तो वेस्टर्न अरेंजमेंट आई थिंक उसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। 3 ये बड़े जो ग्रुप हैं जहाँ से आप सारी की सारी जो प्रोलिफरेशन होती है उसको देखें। यही बात है ना कि big nations don't elect you to be member in the MTCR or other places, but if you become member, आपकी से दोस्ती अच्छी है, आप सब कुछ लें। आपकी दोस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं ले सकते। कि अमेरिका की तरफ से अभी मैं देख रही थी कि एक स्टेटमेंट आई मिस्टर लॉयड ऑस्टिन की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इंडिया का जो वो इंजन बनाने के लिए जो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है, और उसके लिए जो दोनों का एग्रीमेंट है वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। लॉयड ऑस्टिन साहब ने ये कहा है
अमेरिका और इंडिया का। और हमने ये भी देखा कि पिछले कई सालों के अंदर इंडिया के साथ अमेरिका के काफी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ना सिर्फ इसके बाकी एग्रीमेंट्स तो इकोनॉमी के एग्रीमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन असलहे के हवाले से भी काफी एग्रीमेंट्स। और बल्कि ये भी हमने देखा कि इंडिया की बहुत सारे ऐसे जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये कैंपेन चलती रही, उन्होंने काफी ऐसी जो हैं वो बनाए अपने जेट्स, और जिसकी कई मुल्कों के साथ उनकी हुई और अमेरिका के साथ भी उनकी जो है मिलकर काफी ऐसी चीजों पर हो रही है। तो देखिए कि वो कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं, ये देख लीजिए आप। लेकिन इस पे मैं आपको जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में चले जाते हैं कि क्या ये मैं बात ऐसे ही कर रही हूँ। देखिए तज्जिया ही है ना, हम ये तो नहीं कह सकते। तो जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक तो ये खबर आती है कि जो मैंने आपको बताई है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये तो मैंने आपको स्टेट डिपार्टमेंट की बताई ना, कि जो उन्होंने उनकी खबर एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से इसको डॉन ने भी पब्लिश किया है, डॉन के टीवी पर भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है, और बाकी जगहों पर जो आई है, अरब न्यूज जो है उसने इसको पब्लिश किया है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको पब्लिश कर रहा है इस वक्त, और इंडियन मीडिया तो करेगा ही, ये तो आप जानते हैं। मतलब इंडिया की तो खुशियां हैं इस वक्त देखने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से उन कंपनीज पर पाबंदियां लगी हैं चाइना की, के जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। तो अमेरिका ने तो खुद पाकिस्तान को काफी ऐसे जो हैं, अगर आप देखें, कई एक असलहे के एग्रीमेंट्स हुए, कंपोनेंट्स देने के, और इस तरह के जो है गैजेट्स, इक्विपमेंट्स काफी देने के। लेकिन ये कंपनीज चाइनीज हैं। अब आप इसमें एक और एंगल जरूर याद रखिएगा, जो बेलारूस है, रशिया की वजह से हो सकता है कि बेलारूस पे जो है वो पाबंदी लगी हो, बेलारूस की कंपनी पर। एक तरफ रशिया की ये डिमांड थी कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाई जाए, तो सैंक्शंस जो हैं वो चाइनीज कंपनीज पर लगी हैं। और इसी के साथ जो ईरान का मामला इस वक्त चल रहा है, तो ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या ये जो एक पॉलिसी इस वक्त चल रही है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके नतीजे के तौर पर जो है भी ये सामने आया, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि जो IMF है, उसका जो अप्रैल का एजेंडा है, उसमें पाकिस्तान का शामिल नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये जियो न्यूज में पब्लिश हुई है ये खबर, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी के साथ एक और खबर जो है वो ये है कि जो एक तो ये कि आलमी मालियाती इदारों के जो अथॉरिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटीज, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप क्यों लॉन्ग टर्म प्लान लेने की बात करें, आप शॉर्ट टर्म प्लान ही लें। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान लें, और IMF से कर्ज पर इत्तेफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरखास्त करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इजाफी फाइनेंसिंग